एक्टिविटी के मामले में कैसा है जी? देखिए सर, बात यह है कि आज पूरे हरियाणा में, मैं तो कहूँगा भारतवर्ष में, ऐसी कनेक्टिविटी मेरे ख्याल कहीं पर होगी। वो है एक्सप्रेस बड़ौदा बम्बई वाला, वहाँ मंडकोला कट है, सिलानी कट है केजीपी से। दूसरा पेलक कनेक्टिविटी बन गई दिल्ली से केजीपी केएमपी, वो भी पलवल में आके चौराया है, जाई से चल के यहाँ चौराया है। तो इनकी वजह से हर आदमी संतुष्ट हुआ और लोग यहाँ आना शुरू हुए। इनकी ही वजह है जो प्रॉपर्टी में इतना बूम आया। नूह रोड, जिस पे कोई प्लाट नहीं खरीदता था, कोई ज़मीन नहीं खरीदता था, जिस दिन से मंडकोला का काम शुरू हुआ, आज बहुत तेज़ी आई और ज़मींदारों को जो औने पौने ज़मीन बेचते थे, आज उनको भगवान की दया से अच्छी कीमत मिलती है और ख़रीदने वाले दूर दूर से यहाँ प्रॉपर्टी खरीदते हैं। सोना रोड पर भी काफ़ी बूम है, क्योंकि हमारा रोडको और तरंग ऐसी 2-3 कंपनियों ने दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से करी है, तो वहाँ भी काफ़ी कुछ रेट बढ़े हैं। और मैं तो ये कहूँगा जितनी कनेक्टिविटी होगी शहर उतना ही तरक्की करेगा, उसी लिए यहाँ ख़रीदारी बहुत है। ये जेवर एयरपोर्ट है जो भारत का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट है, ढुलाई का भी काम है। और जो ये असावटी से और अलवर वगैरह की जो रोड निकली है रेलवे, इसका भी यहाँ की जनता को बहुत फ़ायदा हुआ है। और एयरपोर्ट जब से प्रस्तावित हुआ और आज उसमें जो काम चालू हुआ है, खादर क्षेत्र में हमारे बड़े नॉर्मल रेट थे, आज खादर में जाओगे तो आपको कहीं ढूंढी ज़मीन नहीं मिलेगी। ये उस जेवर एयरपोर्ट का और सरकार का काम है कि इन्होंने इतनी तरक्की ज़मींदारों के लिए और आम जनता के लिए बहुत बड़े रोजगार इस एयरपोर्ट से आने वाले हैं। जो हतीन रोड का क्या सीन है जी? हतीन रोड पर भी कनेक्टिविटी का ही वो है, और यहाँ दीनदयाल उपाध्याय की कई कॉलोनियाँ विकसित हो गई हैं, कट रही हैं। तो अब दिल्ली में जगह नहीं है, फरीदाबाद में जगह नहीं है, बहुत महंगी है। उसके हिसाब से पलवल में जो अपनी दीनदयाल उपाध्याय की वो कट रही हैं, उसमें काफ़ी कम रेट हैं, इसलिए लोग यहाँ करते हैं। और पर्यावरण भी यहाँ अच्छा है वहाँ के मुकाबले, इसलिए यहाँ लोग बस रहे हैं। मेट्रो भी प्रस्तावित है, तो मेट्रो से कोई उस एरिया में कोई ज़मीनों के रेट बढ़ रहे हैं? देखिए, जिस दिन मेट्रो का नाम रखा उसी दिन से हाईवे पर ढूंढी ज़मीन नहीं मिल रही है। और इसकी डीपीआर हमने सुना है कि भी डीपीआर बन रही है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इसलिए उसकी डीपीआर बन जाएगी। जिस दिन मेट्रो यहाँ तक काम शुरू हो जाएगा उस दिन इस प्रॉपर्टी में बूम आएंगे और जनता यहाँ और ज़्यादा निवेश करेगी। डीटीपी अनिल मलिक ने कहा कि अवैध कॉलोनी पनपने नहीं दी जाएंगी, क्योंकि 2008 से जो है ज़मीन के मालिक है फुल एग्रीमेंट पर लिए बैठे हैं, ना तो उनको रजिस्ट्री हुई है। इसलिए हम लोगों ने ठान लिया कि पलवल में अवैध कॉलोनियों का शिकंजा कस दिया जाएगा। देखा, मेरा अनिल मलिक से एक निवेदन है, या तो सरकार पहले ही इस पे 2008 में अंकुश लगा देती, सख्ती कर देती। जैसे आप दिल्ली जाओगे तो बदरपुर तक आप हेलमेट नहीं लगाओगे, भय के बिन कोई काम नहीं चलता। और जैसे ही बदरपुर आएगा अपने सिर पर हेलमेट लगा लोगे, गाड़ी में बेल्ट लगा लोगे। तो मैं तो अनिल मलिक जी से ये कहता हूँ कि जो गरीब लोगों ने अपने डीटीपी अनिल मलिक को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ज़मीनें लोगों ने खरीदनी और उनमें कम से कम 40-50% मकान बन गए, अगर उनमें तोड़ फोड़ होती है तो बिल्डरों का और प्रॉपर्टी डीलरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्यों तो पैसे लिए बैठे हैं, फुल फाइनल के एग्रीमेंट कर रखे हैं। परंतु गरीब आदमी मारा जाएगा इसमें। तो आगे कोई नई कॉलोनी कटे और वो ना कटे, उससे तो मैं सहमत हूँ। परंतु जो पहली कटी हुई हैं और जिनमें बसापत हो गई है, जैसे अभी धौला वो लहराने वाली सरकार ने कर दी पास, ऐसे ही जिन कॉलोनियों में बसापत हो गई है उनको नियमित करें, और जो भी गवर्नमेंट का शुल्क है उसको लेके और नियमित करा के गवर्नमेंट के खजाने को भी भरने का काम अनिल मलिक जी अपने माध्यम से कराएं। उनका ये भी कहना है कि जो ताज़ा कट रही है अवैध कॉलोनी, हम उस पर शिकंजा ज़्यादा कस रहे हैं। नहीं, मैं उससे तो सहमत हूँ, जो ताज़ा कॉलोनी कटे उस पर शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि
जो गरीब निवेशक है वो हुड्डा में ओमैक्स में प्लॉट नहीं ले सकता, यहाँ लाख रुपए तक के रेट हैं, तो गरीब आदमी ले लेना, वहाँ 10-20 हज़ार के रेट होते हैं। तो जब शुरू में ही आप उसको रोक देंगे तो जो आम आदमी है, जो खून पसीने की कमाई से वहाँ प्लॉट लेता है, वो नहीं लेगा। तो आप शुरू में ही उस पर शिकंजा कसें तो वो बेहतर रहेगा। जो कट गई हैं और जिनमें बसापत हो गई उनमें करेंगे तो प्रॉपर्टी डीलर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसमें आम जनता बद्दुआ देती है, सरकार को भी, डीडीपीओ को भी और बिल्डरों को भी। तो मेरा तो कहना है कि जो गरीब लोगों ने वहाँ प्लॉट ले लिए उनमें ऐसी कार्रवाई नहीं की जाए और आगे पूरी दमखम से प्रशासन उस पर रोक लगाए तो आम आदमी उसमें नहीं फंसेगा।